दोस्तों आज हम करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन, ज्यामिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। इससे हर बार बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर हम एसएससी की बात करें तो इसमें से। और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टॉपिक के। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। मेंसुरेशन ये दो तरह की होती है, देखो, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन वो है जिसमें हमारी जो फिगर्स हैं, जो आकृतियां हैं, वो 2 डायमेंशन की होंगी, दो आयाम की होंगी। जैसे 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन की बात करें, इसमें रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्रायंगल आएगा, रोम्बस आएगा, सर्कल आएगा और ट्रेपीजियम आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, उसमें सिलेंडर आएगा, प्रिज्म आएगा, पिरामिड आएगा, वो हम नेक्स्ट इसके बाद करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन, उसको भी हम टॉपिक वाइज करेंगे। उसमें सबसे पहली फिगर आती है रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम आज करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। और हम रेक्टेंगल को इस तरह से पढ़ेंगे हर एक फिगर को कि उसके हमें फार्मूले कैसे बने हैं उनको याद करते हुए कोई डिफ़िकल्टी ना आए और बिना फार्मूले के भी हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर हमारी रेक्टेंगल। देखो, सबसे पहली बात समझना हमें रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल या आयताकार एक वो फिगर है, वो आकृति है जिसकी 4 भुजाएं, 4 साइड्स होती हैं और हर एक साइड 90 डिग्री एंगल बनाती है एक दूसरे के साथ, एडजेसेंट साइड के साथ, सॉरी, एक दूसरे के साथ नहीं, एडजेसेंट, अपने साथ वाली साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो होगी सिंपल सी डेफिनेशन रेक्टेंगल की। इसके बाद बात आती है हर एक टर्म आता है पेरीमीटर, जिसको कि हम बोलते हैं परिमाप। अच्छा, अब ये सबसे ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ मैं। पेरीमीटर या परिमाप, कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो 2 डायमेंशनल में, होता क्या है परिमाप? परिमाप होता है हर एक साइड का जोड़, हर एक साइड का जोड़, उसको हम बोलते हैं परिमाप। अगर मेरे को फार्मूला नहीं आता पेरीमीटर का और मेरे से किसी भी फिगर का पेरीमीटर पूछा जाए तो मैं बिना फार्मूले के हर एक साइड की वैल्यूज़ का सम करके लिख दूंगा, जोड़ करके लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं मान लेता हूँ एक फिगर है ये मेरी रेक्टेंगल की, जिसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये मेरी ABCD एक रेक्टेंगल है। तो आमने सामने की साइड इसकी बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। तो ये साइड अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये साइड अगर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है। अगर मेरे से इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो मैं क्या लिखूँगा, इन सभी साइड्स का जोड़, मतलब L + B + L + B, है ना। अब देखो, 2 बार L आ रहा है तो 2L और 2 बार ब्रेड्थ आ रहा है 2B पेरीमीटर। इससे मेरा क्या आ गया, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, ट्वाइस ऑफ L + B। ऐसे मेरा फार्मूला बना है पेरीमीटर का, ट्वाइस ऑफ L + B। ये याद नहीं रखना तो सिर्फ हर एक साइड का जोड़ कर दो। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड 8 मीटर की है, दूसरी 4 मीटर की है। मान लो ये 8 की लंबाई होगी, 4 की। कह रहे हैं इसका पेरीमीटर बताओ। परिमाप बताएंगे तो हम क्या करेंगे, ये साइड 8 की है तो सामने वाले भी 8 की होगी, ये 4 की है तो ये भी 4 की होगी। तो मैं जोड़ दूंगा, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24। तो मेरा आंसर आ जाएगा 24, अगर मुझे फार्मूला याद नहीं है। नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा, ट्वाइस ऑफ L + B, मतलब 8 + 4, 12 × 2 = 24। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर पूछेगा, फार्मूला याद नहीं है तो हर एक साइड का सम कर देंगे, वो हमारा होता है पेरीमीटर। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात आती है एरिया की।
एरिया, क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होता क्या है, कोई भी रेक्टेंगल में बना रहा हूँ आयताकार, इसके अंदर का जो ये भाग मैं देख रहा हूँ ये सारा क्या कहलाता है, एरिया। इसकी जो भुजाएं होती हैं ये तो होता भाई पेरीमीटर सारा, और ये जो इसके अंदर जितना भी सरफेस में देख रहा हूँ ये कहलाता है एरिया। ठीक है, अब एरिया, पूरा एरिया मैं कवर करने लगूँ तो मैं इसकी लेंथ के अक्रॉस एक तो जाऊँगा पूरा इस एंड से इस एंड तक, ये पूरा, और फिर ब्रेड्थ के अक्रॉस जाऊँगा पूरा ऐसे, तभी तो मैं इस पूरे एरिया को कवर कर पाऊँगा ना, है ना। किसी भी आयताकार के अंदर अगर मैं लंबाई के अलोंग ऐसे जाऊँगा और चौड़ाई के अलोंग ऐसे ऐसे जाऊँगा, तभी तो मैं अंदर का पूरा एरिया कवर कर पाऊँगा। इसी से इसका फार्मूला बना है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, ये मेरा एरिया का फार्मूला है। इसी एग्जांपल को देख लेता हूँ मैं। अगर मान लो मेरा एक आयताकार है, इसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 गुना 4 मतलब 32 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये, मीटर से मीटर की मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर कहलाता है। यहाँ पे हम जोड़ते हैं मीटर जमा मीटर, मीटर जमा मीटर जमा मीटर, तो इसका आंसर हमेशा मीटर में आएगा। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर में आएगा। यहाँ पे गुणा होती है क्योंकि, तो मीटर से मीटर की गुणा होती है, इसलिए पावर 2 हो जाती है उसकी। ठीक है, तीसरी बात, विकर्ण या डायगोनल क्या होता है वो देखो। एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर की लंबाई, इस कोने से सामने वाले कोने की लंबाई को हम विकर्ण कहते हैं ये, या इस कोने से इस कोने के सामने वाले की लंबाई को हम कहलाते हैं विकर्ण या डायगोनल। ठीक है, अब देखो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लो एक आयताकार है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसका डायगोनल है डी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो अब कैसे कैलकुलेट होगा वो। मैंने बताया था हर एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, तो ये वाली एक ट्रायंगल बन गई मेरी जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ ज्योमेट्री की, जिसके अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब मेरा जो विकर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के वर्ग प्लस बेस के वर्ग के। परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री कोण के साथ होती भुजा, ये बेस होता है नीचे वाली साइड ये। अगर मैं यहाँ पे मान रख दूँ इनका, डायगोनल का वर्ग मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला ऐसे डिराइव हुआ। ये सिंपल सा याद रखना हमें कि ये विकर्ण है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के उसका √ ले लूँगा तो मेरे को डायगोनल की वैल्यू मिल जाएगी। एकदम सा बेसिक कंसेप्ट है ये। अब मैं इसके ना 2-3 एग्जांपल करवाता हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक आयताकार की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो उसका एरिया बताओ कितना है रेक्टेंगल का। लेंथ इज़ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, फाइंड एरिया। अब देखो मान लो ये एक आयताकार मैंने बना लिया, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब कह रहा है ब्रेड्थ जो भी है ना लंबाई उसकी डबल है। मान लो मैं इसको x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगी 2x, है ना। और फार्मूला क्या होता है मेरा एरिया का, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे वैल्यू रखूँ मैं 2x गुना x मतलब 2x स्क्वायर।
ये दे रखा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2x²। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में अब आगे अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मान लो ऐसे होती कि लेंथ डबल है ब्रेड्थ से और उसका एरिया दे रखा है, मान लो में दे रखा है 50 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बोल रहा है उसका पेरीमीटर बताओ, परिमाप बताओ। ठीक है, मैं अब दोबारा से लिख रहा हूँ। इफ़ एरिया इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, फाइंड पेरीमीटर। अब देखो मैंने निकाल लिया, एरिया तो मेरा कितना आया 2x², उसका मान कितना आ गया 50 दे रखा है इन्होंने, इसको मैं इससे काट लूँगा तो कितना है ये 25, और x की वैल्यू क्या आएगी √25, जिसकी वैल्यू होगी 5। इसको मेरे को पता लग गया x 5 आया तो मेरी ब्रेड्थ कितनी है 5, ब्रेड्थ मेरी 5 है, लेंथ इसकी डबल उसने बताया तो लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी 10। और पेरीमीटर पूछ रहा है मेरे से कितना है, पेरीमीटर मेरे को पता है ट्वाइस ऑफ l+b होता है, या फिर मेरे को पता है एक साइड का जोड़ 5 + 10 + 5 + 10, ये हो जाएगा मेरा 2 गुना में 5 + 10 मतलब 30 मीटर, ये मेरा आंसर। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि बोल रहा है एक आयताकार है, उसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई से 1 मीटर ज़्यादा है, तो मैं ये मान लेता हूँ अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x+1 हो गई। ठीक है, उसने बोला कि उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है जो आयताकार की वो चौड़ाई से 1 ज़्यादा है, और उसने इसका एरिया दे रखा है 12 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है कितना 12 मीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा है इसका पेरीमीटर बताओ कितना है। मैं वही करूँगा सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का फार्मूला होता है हमारा एरिया इज इक्वल टू L/B, मतलब x की मल्टीप्लाई x+1 से, है ना, ये क्या हो जाएगा x² + x, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 12। अच्छा, जब भी ऐसे आ जाए ना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के ना वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर लेगी तो हम जल्दी कर पाएंगे। जैसे इसमें अगर मैं हमेशा बीच की वैल्यू रख के देखता हूँ, 5 से 5 पुट करूँगा तो यहाँ 25 + 5 30, मेरे को पता है ज़्यादा आ रहा है तो 30 से नीचे देखूँगा, फिर कम आ रहा है तो उससे ऊपर देखता। 4 पुट करूँगा 16 + 4 20, इससे नीचे आऊँगा 3 9 + 3 12, इसका मतलब x की वैल्यू सेटिस्फाई कितनी पे हो रही है 3 पे, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3। इसका मतलब ये मेरी साइड कितनी थी 3, ये वाली साइड कितनी थी 4। पेरीमीटर पूछ रहा है तो 3 + 4 + 3 + 4, या फिर ट्वाइस ऑफ l+b की फार्मूला लगा दूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ 4 + 3, 4 + 3 7, 7 दूनी 14 मीटर मेरा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी आयताकार का एक विकर्ण दे रखा है, उसने कह रहा आयताकार है, उसका विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है और एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है एरिया बताओ इसका कितना आएगा, फाइंड एरिया। अब देखो मेरे को पता है भाई ये साइड 13 है, डायगोनल जो उसने दिया है एक साइड 5 बताई, तो दूसरी वो पूछ रहा है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है यहाँ, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, उससे मैं ये निकाल लूँगा ये साइड मेरी। लेंथ कैसे निकालूँगा पाइथागोरस, अगर मैं इस पे लगाऊँगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का हो जाएगा 25, अंडर रूट 144 मतलब 12। इसका मतलब मेरी लेंथ कितनी थी 12। अब पूछ रहा है एरिया। अब देखो मेरे पास लेंथ भी आ गई ब्रेड्थ भी आ गई, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को लेंथ और ब्रेड्थ, तो मैं एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ L/B 12 × 5 मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले वो देखना है कि क्या चाहिए। मैं जैसे हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मेरे पास क्या दोनों चीज़ें हैं, ब्रेड्थ है लेंथ नहीं है। जो चीज़ नहीं है पहले उसको सॉल्व किया, निकालने के बाद पुट किया, आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं अगली फिगर की क्वेश्चन कराऊंगा, पहले समझाऊंगा उसको। ठीक है, थैंक यू।